एटीट्यूड। रही बात एटीट्यूड की, तो वो तो तुम्हारा मरने के बाद भी रहेगा, क्योंकि सब पैदल चलेंगे और तुम चार कंधों पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने। और आज का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रूस की बुरे वेस्तनिक मिसाइल। देखिए मिसाइल का जो नाम है ना, बुरे वेस्तनिक, सोचिए नाम कितना खतरनाक है। बुरे वेस्तनिक मतलब कि जिस देश पे गिरेगी ना, बुरा ही बुरा होने वाला है उसका। इसीलिए इसका नाम रूस ने बड़ी सोच समझ के रखा है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज में इसका मतलब कुछ भी हो, लेकिन भारत की लैंग्वेज में तो बुरा ही बुरा है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है? बुरे वेस्तनिक मिसाइल। चलिए आइए जानते हैं मिसाइल के बारे में। ऐसा क्या है इस मिसाइल में जो पूरे विश्व में खबर बनी हुई है? पूरे विश्व के नेताओं की धड़कन बढ़ा दी इस मिसाइल ने। असीमित दूरी, सबसे पहले तो इसकी खासियत है असीमित दूरी है, अनकाउंटेबल डिस्टेंस। पता ही नहीं लगेगा कितनी जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसमें जो परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है ना, वो ऊपर हवा को गर्म कर देता है और हवा इसको आगे धकेलने में मदद करती है। इसलिए असीमित दूरी, अनकाउंटेबल डिस्टेंस तय करने वाली है मिसाइल। और क्या है? क्रूज मिसाइल है ये। कौन सी मिसाइल है ये? बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? उसको एक बार हमने छोड़ दिया, ऊपर गई, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, अपने टारगेट को हिट करती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है, उसको जब हम लॉन्च करते हैं या टारगेट पे हिट कराते हैं, तो उस पर हमारा कंट्रोल भी रहता है। उसको हम ऊपर ले जाने के बाद किसी भी दिशा में मोड़ भी सकते हैं, टारगेट भी बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। 14,000 किलोमीटर तक का परीक्षण पूर्ण हो चुका है। रूस ने इसका जो परीक्षण किया है वो 14,000 किलोमीटर तक का कर लिया है। ये मिसाइल 14,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को इस मिसाइल ने तय किया। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी अन्य देश के पास ऐसी मिसाइल अभी तक है ही नहीं, बना ही नहीं पाया। ठीक है, विश्व का हर इलाका इसकी रेंज में, विश्व का हर इलाका, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, पश्चिमी प्रशांत महासागर हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो, पूर्वी प्रशांत महासागर हो, पूरा विश्व इसकी जद में है, इसकी रेंज में है। अजेय मिसाइल है। वेपन साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने इसको क्या कहा है? अजेय मिसाइल। मतलब कि इस मिसाइल को हराने वाला है, इस मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है। इसीलिए इस मिसाइल को क्या नाम दिया गया? अजेय मिसाइल। इसमें परमाणु बम फिट किया जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी मिसाइल, इसमें परमाणु बम भी फिट किया जा सकता है। वही परमाणु बम जो अमेरिका ने किसी समय जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। तबाही ही तबाही। ठीक है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बाहर। और किसी भी देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, उसको नेस्ता नाबूद कर सकती है। चाहे अमेरिका का गोल्डन डोम हो, इजराइल का आयरन डोम हो, इंडिया तो अभी बना रहा है, चाहे रूस का HQ-9 हो, किसी भी एयर डिफेंस को भेद सकती है ये मिसाइल। लक्ष्य हिट करने से पहले, अपने लक्ष्य को हिट करने से पहले ये मिसाइल हफ्तों तक, महीनों तक हवा में ही रह सकती है। समझिए कितनी खासियत है, कितनी यूनिक है, इसकी फीचर्स कितने यूनिक हैं। अपने टारगेट को हिट करने से पहले ये कई हफ्तों तक, कई महीनों तक हवा में ही रहेगी, हवा में ही मंडराएगी। ठीक है, पूरा नाम इसका देखिए, पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है 9M730, 9M730 बुरे वेस्तनिक। और रूस में इसको नाम कहते हैं स्टॉर्म पेट्रल, मतलब कि तूफानी पक्षी। ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने
इसको स्काई फॉल नाम दिया। क्या नाम दिया? स्काई फॉल। 2018 से रूस इस पर कार्य कर रहा है। रूस जो है इस मिसाइल पर चुपचाप 2018 से काम कर रहा है, ठीक है, अभी भी काम कर रहा है। 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है ये ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती है। इसकी रेंज कितनी है ऊंचाई की? 50 से 100 मीटर, और रडार से बचने में सक्षम है। रडार की पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, सामान्य क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि उसमें दो इंजन काम करते हैं, टर्बोजेट होता है या फिर टर्बोफैन होता है। दो प्रकार के इंजन होते हैं सामान्य मिसाइलों में, जिसमें टर्बोजेट या फिर टर्बोफैन इंजन होता है, जिससे ये सामान्य प्रकार की, जैसे पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये मिसाइलें जो है सामान्य टाइप के इंजन से चलती हैं। जबकि इस मिसाइल में ये इंजन नहीं लगे हैं। इस मिसाइल में फिर क्या है? इस मिसाइल में परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। परमाणु रिएक्टर लगा, वही परमाणु रिएक्टर जिससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और परमाणु रिएक्टर लगा है तो यह रिएक्टर करता क्या है? हवा को अत्यधिक गर्म कर देता है। परमाणु रिएक्टर लगा, ये ऊपर हवा को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, और गर्म हवा क्या करती है? इस मिसाइल को आगे प्रेस करने के लिए बाध्य कर देती है, मजबूर कर देती है। इसीलिए हवा में हफ्तों तक, महीनों तक ये बनी रह सकती है। मिसाइल पृथ्वी की कई बार परिक्रमा कर सकती है। सोचिए, इस मिसाइल में इतनी ताकत है, इस मिसाइल में इतना ज्यादा वॉर हेड है, ये पूरी पृथ्वी की कई बार परिक्रमा कर सकती है। पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस मिसाइल को क्या नाम दिया? उड़न चेरनोबिल। उन्होंने मतलब कि विशेष तौर पर स्पेसिफिक इसको नाम दिया है उड़न चेरनोबिल। अब इसको उड़न चेरनोबिल नाम क्यों दिया? क्योंकि जो चेरनोबिल रूस का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था किसका? रूस का, जिसमें 1986 में 1986 में बाय डिफॉल्ट धमाका हो गया था। और उस धमाके के कारण कई मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उसमें रेडियो एक्टिव विकिरण निकला था, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो निकली थी, ठीक। और इसीलिए इस मिसाइल को उड़न चेरनोबिल नाम दिया है रूस के राष्ट्रपति ने। इस मिसाइल में उड़ान के दौरान रेडियो एक्टिव विकिरण छोड़ती है ये मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मिसाइल उड़ने के दौरान क्या छोड़ती है? रेडियो एक्टिव विकिरण, और यही पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। इस मिसाइल में देखिए 20,000 किलोमीटर मानी जा रही है मिसाइल की अधिकतम रेंज, माना जा रहा है अभी तक इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 20,000 किलोमीटर तक होगी, लेकिन असीमित दूरी, अनुमान व्यक्त किया है कि 20,000 किलोमीटर होगी अप्रॉक्स, लेकिन असीमित दूरी है इसकी, ठीक है। 5,459 परमाणु मिसाइल हैं रूस के पास अभी तक, जबकि अमेरिका के पास 5,177 के आसपास हैं। रूस के पास कितनी है मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें? 5,459। अब इस मिसाइल का 21 अक्टूबर 2025 को सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब इस मिसाइल को लेते हैं भारत के पर्सपेक्टिव में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इस मिसाइल को देखा जाए तो रूस भारत का परम मित्र है, हमेशा से रहा है। जब भी भारत को प्रॉब्लम आई है कहीं ना कहीं रूस ने उसका साथ दिया, उसकी सहायता करी है। अगर ये मिसाइल बड़ी मात्रा में रूस उत्पादित करने लगा तो जाहिर सी बात है ये मिसाइल भारत में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर ये मिसाइल भारत को मिल गई तो विश्व लेवल पर भारत का भी डंका बजेगा, ठीक है। तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से खुशी की बात है, ठीक। तो इस प्रकार से ये खतरनाक मिसाइल जन्म ले चुकी है विश्व में, जो कि रूस के पास है, ठीक है। तो अच्छी लगी होगी जानकारी आपको ये, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।